Hey everyone, welcome back to our channel Budding Medicos. My name is जय शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? बीओडी के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहली चीज़ है बीओडी। सबसे पहली चीज़ क्या है? बीओडी। बीओडी के बारे में आपको पढ़ाऊँगा एसटीपी के बारे में। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले हमें जानना है बीओडी क्या होती है, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले तो बीओडी की फुल फॉर्म जान लो। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द फुल फॉर्म फॉर बीओडी इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की फुल फॉर्म क्या होगी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि बीओडी होती क्या है। लेट्स सपोज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेट्स सपोज ये कोई वाटर बॉडी है। ये कोई क्या है? वाटर बॉडी। इट मे बी अ लेक, ओशन, रिवर, एनीथिंग, ठीक है, पॉन्ड। तो ये क्या है? कोई वाटर बॉडी। ये क्या है? कोई वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी के अंदर बेटा जी क्या है? इसके अंदर है बहुत सारा वाटर। इस वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या रखा हुआ है? वाटर रखा हुआ है। कैसा वाटर है ये? फ्रेश वाटर। ये जो वाटर बॉडी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या रखा हुआ है? मतलब बहुत सारा क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। कैसा पानी है बेटा? ये फ्रेश वाटर। कैसा पानी है? फ्रेश वाटर। और हमें पता है बेटा जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर, ये ऊपर से ओपन है तो इसके अंदर क्या मिला हुआ होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बड़े प्यार समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ये तुम्हारे पास एक वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी कैसा पानी है? यहाँ पे फ्रेश वाटर है। अगर ये फ्रेश वाटर है तो इसके अंदर क्या मिक्स होगा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इस पानी के अंदर क्या मिला हुआ है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है, कि एक वाटर बॉडी है, उसमें बहुत सारा पानी है। पानी के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। पानी के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। अब मान लो किसी ने इस पानी में, कोई इंसान है यहाँ पर, इसने इस पानी के अंदर क्या डाल दिया? वेस्ट मटेरियल। क्या डाल दिया यहाँ पे? वेस्ट मटेरियल, जिसको मैं नाम दूंगा बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट। किसी ने इसके अंदर क्या डाल दिया है? ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया है। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या हो सकता है? कोई भी केमिकल हो सकता है, केमिकल रिच सब्सटेंस, या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फीकल मैटर यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह हो सकता है शामिल। तो किसी ने यहाँ पर क्या डाल दिया? ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या डाल दिया है? ऑर्गेनिक वेस्ट। समझ में आ रही है? सबसे पहले एक वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन था, ठीक है। ये पानी क्या कहलाता था? फ्रेश वाटर कहलाता था। अब इस अच्छे पानी में, इस फ्रेश वाटर के अंदर किसी ने क्या ऐड कर दिया? वेस्ट मटीरियल यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या ऐड कर दिया है? ऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर क्या ऐड कर दिया गया? ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड कर दिया गया है। अब बेटा जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला तो यहाँ पर पानी में कुछ ना कुछ क्या थे? बैक्टीरियाज थे। यहाँ पर वाटर के अंदर क्या थे? बैक्टीरियाज। यहाँ पर पानी में क्या थे? कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ माइक्रोब्स थे। कैसे बैक्टीरिया थे? एरोबिक बैक्टीरियाज। कैसे बैक्टीरिया थे? एरोबिक बैक्टीरियाज थे, प्लस सम फंजाई यहाँ पर प्रेजेंट थी। इस पानी में कुछ बैक्टीरिया और इस पानी में क्या प्रेजेंट थे? फंजाई प्रेजेंट थे। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर क्या आया? ऑर्गेनिक मैटर आया। तो ये जो तुम्हारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं और ये जो फंजाई हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो यहाँ पर अभी ऐड हुआ था, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को बेटा जी क्या करेंगे? डीकंपोज करेंगे। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे? डीकंपोज। पानी पहले फ्रेश वाटर था, उसके अंदर तुमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया। जैसे तुमने वहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है तो वाटर के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, सम फंजाई, वो क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी बेसिकली उस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे? वो डीकंपोज करेंगे। उस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे? डीकंपोज करेंगे।
अब बेटा अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने के लिए उनको रिक्वायर है किसकी, एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। ये जो तुम्हारे बैक्टीरिया हैं, ये जो फंजाई है, ये अभी अभी आए हुए किसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को। किसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए इन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। एनर्जी इनको कैसे मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करके। एनर्जी इनको कैसे मिलेगी, एरोबिकली रेस्पिरेशन करके। और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए इनको क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन। क्या चाहिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए इनको क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन। इनको क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन। तो मान लेते हैं बेटा पहले जब इस पानी में कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड नहीं हुआ था, यानी ये पानी कैसा था, फ्रेश वाटर था। ये पानी कैसा था, फ्रेश वाटर था। अगर मैं उस समय ऑक्सीमीटर लगा के, अगर मैं उस समय क्या लगाता, ऑक्सीमीटर लगाता और पानी के अंदर किसके अमाउंट को चेक करता, ऑक्सीजन के अमाउंट को। किसके अमाउंट को चेक करता, ऑक्सीजन के अमाउंट को। अरे पहले पानी कैसा था, फ्रेश वाटर। जब पहले पानी फ्रेश वाटर था तो मैंने उसमें क्या लगाया, ऑक्सीमीटर, और मैंने देखा उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है। तो ऑक्सीमीटर लगाने पे स्टार्टिंग में इनिशियली ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन थी वो लेट सपोज थी 20 मिलीग्राम पर लीटर। स्टार्टिंग में जब ऑक्सीमीटर लगाया तो उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 20 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 20 मिलीग्राम हर एक लीटर ऑफ वाटर के अंदर ऑक्सीजन पाया जा रहा था इनिशियली, जब पानी कैसा था, फ्रेश था। जब पानी कैसा था, फ्रेश। अब बेटा यहां पर क्या हुआ, तुमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया। इंसानों का तो काम ही कचरा करवाना, तो तुमने यहां पर क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन कंज्यूम करेगा, कौन डिकम्पोज करेगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा। और वो करने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिएगी। और वो ऑक्सीजन कहां से लेगा, जो पानी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन था उसी को तो यूज करेगा। तो देखो हुआ क्या, इनिशियली फ्रेश वाटर में, इन द फ्रेश वाटर देयर वाज अराउंड 20 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। पहले कितना ऑक्सीजन था, 20 मिलीग्राम पर लीटर। कितना ऑक्सीजन था, 20 मिलीग्राम पर लीटर। अब बेटा जब तुमने इसमें क्या ऐड कर दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या ऐड कर दिया है, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा। अब मान लो डिकम्पोज करेगा तो वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करेगा ना एनर्जी बनाने के लिए। डिकम्पोजिशन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए वो किसको यूज करेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन को। तो पहले डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना था, 20 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा डिसॉल्व ऑक्सीजन को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं DO। DO का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। DO का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो पहले डिसॉल्व ऑक्सीजन था 20 मिलीग्राम पर लीटर। अब बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कुछ ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो अब वो 20 ग्राम पर लीटर नहीं रहा। अब वो कितना रह गया, लेट्स से अब वो रह जाता है 5 मिलीग्राम पर लीटर। अरे पहले 20 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन था फ्रेश वाटर में। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के बाद बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो उसने ऑक्सीजन उठा लिया, डिसॉल्व ऑक्सीजन। उसने क्या उठाया, डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के बाद फिर से ऑक्सीमीटर लगाया, चेक किया, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना निकल के आया बेटा, आफ्टर एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, वो निकल के आया 5 मिलीग्राम पर लीटर। पहले 20 था, अब कितना है, 5 मिलीग्राम पर लीटर। कितने का नुकसान हो गया, 15 मिलीग्राम पर लीटर। समझ में आ रही है बात। पहले कितना ऑक्सीजन था, 20 मिलीग्राम पर लीटर। फाइनली कितना है, 5 मिलीग्राम पर लीटर। कंज्यूम कितना कर लिया गया बैक्टीरिया द्वारा, 15 मिलीग्राम पर लीटर। 15 मिलीग्राम पर लीटर किसने यूज कर लिया, बैक्टीरिया ने यूज कर लिया। क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो बेटा फ्रेश वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ने जो ऑक्सीजन लिया, इसी को हम क्या नाम देते हैं, BOD नाम देते हैं। यानी फ्रेश वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था उसमें से कुछ डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लिया बैक्टीरिया ने, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। और यही चीज क्या कहलाती है, जो बैक्टीरिया ने यूज किया, ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन में से जो बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन यूज किया है, यही क्या कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन में से बैक्टीरिया ने जितना ऑक्सीजन यूज कर लिया, जितने ऑक्सीजन की डिमांड की डिसॉल्व ऑक्सीजन में से ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, वही चीज क्या कहलाती है, BOD। बहुत सिंपल टॉपिक है। फ्रेश वाटर में पहले 20 मिलीग्राम, एग्जाम्पल लिया बस, पहले 20 मिलीग्राम पर लीटर क्या था, डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी DO। बैक्टीरिया
फिर उसमें तुमने ऑर्गेनिक मैटर डाला, बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के लिए उसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। कहाँ से मिला, डिजोल्व ऑक्सीजन यूज़ किया, तो फाइनली कितना बचा डिजोल्व ऑक्सीजन, 5 मिलीग्राम पर लीटर। यानी बाकी कहाँ गया, 15 मिलीग्राम पर लीटर कहाँ गया, बैक्टीरिया ने यूज़ कर लिया। क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ये जो ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने यूज़ किया है, फ्रेश वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया ने यूज़ किया है, इसी को तुम क्या नाम देते हो बेटा, बीओडी। क्या नाम देते हो, बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन की जो डिमांड रखी गई ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, कितना यूज हुआ था, 15 मिलीग्राम पर लीटर, वही चीज क्या कहलाती है तुम्हारी, बीओडी। क्या कहलाती है, बीओडी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर बेटा फ्रेश वाटर में तुमने थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर डाला तो बीओडी भी क्या आएगी, कम, अरे ऑक्सीजन भी कम यूज होगा। लेकिन अगर तुमने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया भी डिसॉल्व ऑक्सीजन में से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा ना, यानी बीओडी भी क्या होगी, ज्यादा। यानी हमें एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओगे पानी में तो बीओडी की अमाउंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। अगर तुम ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करवाते हो तो बीओडी की अमाउंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट इज, इरेज कर देता हूं यहां से, कि जितना ज्यादा तुम ऑर्गेनिक मैटर यानी वेस्ट पानी में ऐड करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बीओडी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बीओडी। और बेटा जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना कम ऑक्सीजन बचेगा ना डिसॉल्व, यानी जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही कम तुम्हारा क्या बचेगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन पहले 20 था, ठीक है, उसने 15 यूज कर लिया तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना बचा, 5। लेकिन अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन पहले 20 था और बैक्टीरिया ने 18 यूज कर लिया तो बचा कितना, 2। यानी अगर बीओडी बढ़ेगी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज। तो तुम्हें बात याद रहनी चाहिए, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा बीओडी एंड उतना ही कम क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचेगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें बात समझ में आती है तो तुम्हें ये ग्राफ भी इजीली समझ में आ जाएगा। चलो इस ग्राफ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो बेटा बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो डिमांड जो एरोबिक बैक्टीरिया या फिर फंजाई रखता है, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए। वो ऑक्सीजन की डिमांड क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में से जितना ऑक्सीजन माइक्रोब्स ने यूज किया है ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए, वो चीज क्या कहलाएगी, बीओडी कहलाएगी। अच्छा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया गया है फॉर फ्रेश वाटर रिवर। मान लो एक नदी बह रही है और नदी का पानी, एक रिवर बह रही है और रिवर का स्टार्टिंग का पानी कैसा है, फ्रेश वाटर। कैसा पानी है, फ्रेश वाटर। अच्छा तुम ही बताओ, अगर बेटा फ्रेश वाटर है तो इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा। इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा। अगर फ्रेश वाटर है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो बीओडी क्या होगा, कम होगा। बीओडी क्या होगा, कम। तो अगर बेटा फ्रेश वाटर था रिवर का तो स्टार्टिंग में क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और ऑर्गेनिक मैटर नहीं था तो बीओडी की अमाउंट क्या है, कम है। बीओडी की अमाउंट क्या थी, कम थी। फिर क्या होता है, किसी ने इस रिवर में डाल दिया बहुत सारा OM यानी ऑर्गेनिक मैटर। क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक मैटर। तो तुम्हें पता है अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो तुम्हारी बीओडी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो बेटा जैसे जैसे तुम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते जा रहे हो तुम्हारी बीओडी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, इंक्रीज। अच्छा अगर बेटा बीओडी इंक्रीज होती है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता जाएगा, कम। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डालते जा रहे हो फ्रेश वाटर में तो तुम्हारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और तुम्हारी बीओडी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। बेटा रिवर का पानी लगातार क्या करता रहता है, बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो पहले पानी कैसा था, फ्रेश वाटर, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा था और बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या थी, कम थी। जैसे जैसे तुमने ऑर्गेनिक मैटर इसमें इंसर्ट करते गए तो तुम्हारा बीओडी की अमाउंट तो इंक्रीज होती गई और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती गई है, डिक्रीज होती गई है। पर बेटा ये पानी तो बहता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होता जाएगा, और बेटा बाहर से एटमॉस्फेयर से नया ऑक्सीजन और डिसॉल्व होता जाएगा, यानी वापस से
धीरे धीरे जो तुम्हारा डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ था, जैसे जैसे नदी आगे बहेगी, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, एटमॉस्फेयर से नया ऑक्सीजन आएगा, तो तुम्हारा डिसॉल्व ऑक्सीजन फिर से क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर तुम्हारा डिसॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज होता जाएगा तो तुम्हारी बीओडी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और हैंड से तुम्हारा ग्राफ बन गया किसका, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वर्सेस बीओडी का ग्राफ। किसके लिए, फॉर फ्रेश वाटर रिवर। किसके लिए है ये, रिवर के लिए। किसके लिए, रिवर। तो स्टार्टिंग में फ्रेश वाटर थी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम थी। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डालते गए बीओडी बढ़ती गई, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता गया। लेकिन बेटा ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे कंज्यूम हो रहा है और बाहर से नया नया ऑक्सीजन आता जा रहा है, तो फिर से डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है और बीओडी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हैंस तुम्हारा बीओडी वर्सेस डिसॉल्व ऑक्सीजन ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। आई होप आपको बीओडी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा। जब आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया तो बैक्टीरियाज वगैरह आए उसको डिकम्पोज करने के लिए। अब जैसे जैसे वो इसको डिकम्पोज करेंगे, उनको खाना मिला, वैसे वैसे वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। पहले 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे तुम्हारे बैक्टीरिया क्या करते गए, इंक्रीज। क्या करते गए, इंक्रीज। साथ साथ में जो तुम्हारा फंगस था उसके फिलामेंट भी क्या करते गए, इंक्रीज। तो बेटा ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बना किसकी वजह से, बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ की वजह से। इसको हम नाम देते हैं फ्लॉक्स। इसको हम क्या नाम देंगे, फ्लॉक्स नाम देंगे। इसे हम क्या नाम देंगे, फ्लॉक्स। तो एनसीईआरटी कहती है द मासेस ऑफ बैक्टीरिया अटैच विद द फंगल फिलामेंट इज कॉल्ड एज द फ्लॉक्स। उसी को हम क्या नाम देंगे, फ्लॉक्स नाम देंगे, FLOCS। आई होप आपको बीओडी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, STP। जिसका नाम क्या है, STP। STP बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। STP का मीनिंग क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो जानने से पहले हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि सीवेज होता क्या है। वो जानने से पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए, सीवेज होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई ये सीवेज क्या है, उसके बाद में हम जानेंगे अबाउट द STP। सुनिएगा ध्यान से, सीवेज। तो बेटा ध्यान से सुनिए, जो एनसीईआरटी कहती है कि जितना भी जो कचरा है, जितना भी वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में, जो तुम्हारे हाउस होल्ड से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, हाउस होल्ड यानी तुम्हारे घर से निकल रहा है, या तुम्हारे किचन से निकल रहा है, या तुम्हारा म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल नाली वाली का जो वेस्ट है, और जो सबसे मेन चीज़ है क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। अरे तुम्हारा बेसिकली जो नाली का पानी है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। नालियों में जो पानी रखा हुआ है, जो वेस्ट रखा हुआ है, पानी तो नहीं बोलना चाहिए, नालियों के अंदर जो वेस्ट है, ड्रेन्स में जो गंदा पानी है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीवेज। सीवेज क्या होता है, एक ऐसा गंदा पानी, एक ऐसा वेस्ट जिसके अंदर कौन कौन से कचरे, घरों से निकले हुए कचरे, किचन से निकले हुए कचरे, म्युनिसिपल वेस्ट है, एंड इवन क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, विच मीन्स ह्यूमन फीकल मैटर। ह्यूमन का जो वेस्ट होता है वो भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड। और सबसे मेन चीज़ क्या है, यही है। इसी चीज़ को हम क्या नाम देंगे, सीवेज। तो घरों से जितना भी गंदा पानी निकल रहा है, नालियों का जितना भी गंदा पानी है, इन सब को मिला के हम क्या नाम देंगे, सीवेज नाम देंगे। इन सब को मिला के हम क्या नाम दे देंगे, सीवेज नाम दे देंगे। तो बेटा ये जो सीवेज है ये बहुत गंदा पानी है, तो इसको क्लीन करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए एक छोटा सा सेटअप लगाया जाता है। उस सेटअप का नाम क्या है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। उस सेटअप का नाम है STP, विच मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी एक ऐसा सेटअप जहाँ पे सीवेज को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ऐसे सेटअप को हम क्या नाम देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम देंगे। ऐसे सेटअप को हम क्या नाम देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम देंगे। चलिए देखिए अब क्या होता है। बेटा ये क्या है, तुम्हारा मान लो घर वर है, ये तुम्हारा क्या है, घर है। तुम्हारे घर से जो भी गंदा पानी आ रहा है बड़े बड़े ड्रेन्स के थ्रू, नालियों वालियों के थ्रू, इसको मैं क्या नाम दूंगा, सीवेज नाम दूंगा। इसको मैं क्या नाम दूंगा, सीवेज। मुझे इस सीवेज को क्या करना है, मुझे इस सीवेज को करना है क्लीन। मुझे इस सीवेज को क्या करना है,
क्लीन करना है, मुझे सीवेज को करना है क्लीन। क्लीन कैसे करूँगा? विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। किसकी हेल्प से? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। 1 डिग्री यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, 3 डिग्री यानी कि टर्शरी ट्रीटमेंट। तो 3 स्टेप में सीवेज को क्या किया जा सकता है? क्लीन किया जा सकता है। देखिए कैसे होगा। इसके लिए एक बड़ा सा प्लांट लगाया गया, कुछ ऐसा। ये जो यहां से लेके यहां तक हो रहा है, इसको तो बोलते हैं बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देखो सीवेज क्या है बेटा? गंदा पानी है जो ड्रेन से पाया जाता है, नालियों में पाया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? सीवेज नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? सीवेज। बेसिकली जो सीवेज है इसके अंदर कौन कौन सा कचरा होगा? प्लास्टिक, पेपर्स, पतंग वतंग हो सकती है, ह्यूमन का वेस्ट हो सकता है, किचन का वेस्ट हो सकता है, ठीक है, आलू के छिलके हो सकते हैं, प्लांट का कोई वेस्ट हो सकता है। इन सारे कचरे को मिला के और क्या क्या हो सकता है? क्ले हो सकता है, सॉइल हो सकती है, स्लिट हो सकता है, छोटे छोटे पैबल्स होते हैं, हो सकते हैं, बड़े बड़े स्टोन हो सकते हैं। ये सारा कचरा किसके अंदर मिक्स होगा? सीवेज के अंदर। ये सारा कचरा किस में है? सीवेज। तो सीवेज में क्या क्या इंक्लूड है बेटा? स्टोन्स, बड़े वाले पत्थर, छोटे वाले पत्थर यानी पैबल्स, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ठीक है, किचन KW यानी किचन वेस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्ले हो सकता है, सॉइल हो सकता है, गर्ट हो सकती है, ठीक है, पेपर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस में है बेटा? सीवेज में। किस में है? सीवेज में। तो अगर मेरे को पानी को साफ करना है तो इन सारी चीज़ों को हटाना होगा। और सबसे मेन चीज़ जो सीवेज में है वो क्या है? फीकल मैटर। फीकल मैटर का मतलब क्या है? ह्यूमन वेस्ट, जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में है। जो पानी के अंदर कौन सी फॉर्म में है? डिजॉल्व फॉर्म में है। अगर मैं इनको क्लीन कर दूंगा तो मेरा पानी क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या है, ये जो सीवेज है इसको तुम किसके लिए भेज रहे हो? प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए भेज रहे हो? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है उसको हम लिखते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। उसे हम क्या लिखते हैं? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या नाम देंगे? सिक्वेंशियल। इसमें क्या होता है बेटा? एक बड़ा सा चैम्बर है, इसमें क्या लगे हुए हैं? सीक्वेंस में बड़ी बड़ी जालियां। पहले बड़ी जालियां, फिर उससे छोटी जाली, ठीक है, फिर उससे छोटी जाली, फिर सबसे छोटी जाली। ऐसे सीक्वेंस में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी जालियां लगी हुई हैं। तो इनसे क्या होगा? जो तुम्हारा मोटा कचरा है, बड़ा कचरा है, वो सारा बाहर रह जाएगा। सोचो तुमने यहाँ पे सीवेज का वाटर डाला। क्या डाला है? सीवेज वाटर डाला। सीवेज वाटर में जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो बड़ा बड़ा प्लास्टिक था, वो यहाँ रह गया। फिर जो छोटे मोटे प्लास्टिक थे, पेपर थे, वो यहाँ रह गए। फिर जो छोटे मोटे पत्थर वत्थर थे वो यहाँ रह गए। फिर उससे जो छोटी चीज़ें थी वो यहाँ रह गई। यानी सीक्वेंस में तुमने बड़े वाले कचरे को अलग कर दिया। ये स्टेप क्या कहलाता है? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये स्टेप क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या अभी पानी क्लीन हो गया? नहीं, अभी भी उसमें क्या मिली हुई है? उसमें मिट्टी मिली हुई है, और उसमें क्या मिला हुआ है? ह्यूमन एक्सक्रीटा मिला हुआ है। तो तुमने पहले क्या किया? जो मोटा कचरा था, पत्थर थे, पेपर था, पतंग थी, प्लास्टिक था, पॉलीथीन थी, उन और छोटे पेबल्स थे, इन सबको तुमने क्या कर लिया? पहले ही रोक लिया, अलग कर दिया। यानी तुमने सीक्वेंस में स्क्रीन्स लगा रखी है, बड़ी स्क्रीन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी स्क्रीन। तो सीक्वेंस में तुमने स्क्रीन्स लगा के, जालियां लगा के पानी को फिल्टर किया है। तो ये वाला स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होने के बाद जो तुम्हारा मोटा कचरा था तो वो तो पीछे रह जाएगा, और जो तुम्हारा वाटर था, जो तुम्हारा क्या था? वाटर, जिसमें क्ले है, जिसमें सॉइल है, और जिसमें FM यानी फीकल मैटर मिला हुआ है, वो चला गया अगले चैम्बर में, अगले टैंक में। इस टैंक का नाम है बेटा सेटलिंग टैंक। इस टैंक का नाम क्या है? सेटलिंग टैंक। ये सेटलिंग टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, तो इस टैंक का पूरा नाम हो जाएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो जो भी तुम्हारा पानी था, क्ले था, मिट्टी विट्टी मिला हुआ जो गंदा पानी था, वो आगे तुमने एक बड़े से टैंक में भेज दिया जिसका नाम क्या था? सेटलिंग टैंक। और पूरा नाम क्या हो जाएगा उसका? प्राइमरी सेटलिंग टैंक।
उसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में बेटा आप क्या करवाते हैं? सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आप क्या करवाते हैं? सेडिमेंटेशन, यानी जो भी वो गंदा पानी था उसके बड़े सारे कचरे तो पीछे रह गए, अब उसके अंदर जो मिट्टी विट्टी वगैरह मिली हुई है उसको आपने साहब को किसको भेज दिया? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। फिर इसको कुछ समय के लिए बिना इसके साथ छेड़छाड़ करिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया फॉर फ्यू आवर्स। तो इसमें क्या होगा? जो तुम्हारी मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी, यानी सेडिमेंट कर जाएगी। जो तुम्हारा क्ले है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। फीकल मैटर तो मिक्स हो रखा है, घुला हुआ है, डिसॉल्व है, तो वो तो यहाँ से नहीं हट पाएगा। लेकिन जो तुम्हारी मिट्टी विट्टी थी, जो भारे पार्टिकल्स थे, बहुत छोटे कण जो थे जो रह गए थे, वो सारी चीज कहाँ कर जाएंगी? नीचे सेटल डाउन कर जाएंगी। वो सारी चीजें क्या कर जाएंगी? नोट करते हुए चलना। वो सारी चीजें क्या कर जाएंगी? नीचे सेटल डाउन कर गई, यानी वो सारी चीजें क्या कर गई बेटा जी? सेडिमेंट हो गई हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में मिट्टी गर्ट वगैरह सब नीचे बैठ जाता है, ऊपर सिर्फ तुम्हारा वे पानी प्लस ह्यूमन फीकल मैटर ऊपर रह जाता है। बाकी सारी चीजें कहां बैठ गई? नीचे। बाकी ऑर्गेनिक वेस्ट और पानी कहां रह गया? ऊपर। फीकल मैटर यानी ऑर्गेनिक वेस्ट ना यार। तो बाकी सारी चीजें कहां रह गई? ऊपर। और नीचे क्या बैठ गई? मिट्टी विट्टी। अब बेटा जो चीज यहां नीचे सेटल डाउन हुई है, जो चीज यहां नीचे क्या हुई है? सेटल डाउन हुई है, इसको मैं नाम देता हूं स्लज। इसको मैं नाम देता हूं स्लज। और जो पानी ऊपर रह गया, ऊपर रह गया यानी उसको क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। तो जो पानी ऊपर रह गया, ठीक है, उसको मैं क्या नाम देता हूं? इफ्लुएंट। उसको मैं क्या नाम देता हूं? इफ्लुएंट। जो चीजें नीचे बैठ गई वो कहलाएंगी स्लज, और जो पानी सुपरनेटेंट की तरह ऊपर रह गया वो क्या कहलाएगा? इफ्लुएंट। क्या कहलाएगा? इफ्लुएंट। हालांकि ये इफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट दौरान बना है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? प्राइमरी इफ्लुएंट। ये स्लज प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बना था, तो इसको क्या नाम दूंगा? प्राइमरी स्लज। क्या नाम दूंगा? प्राइमरी स्लज। तो आई होप आपको समझ में आएंगे, जो चीजें नीचे बैठ गई वो प्राइमरी स्लज कहलाएंगी, जो चीजें ऊपर रह गई वो क्या कहलाएंगी? प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहलाएंगी? प्राइमरी इफ्लुएंट। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई समझते हुए चलना। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, आई गेस टाइम भी ज़्यादा हो गया है, पर कोशिश कीजिएगा तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। राइट डाउन करते हुए चलिएगा। तो जो ऊपर सुपरनेटेंट रह गया, पानी रह गया, उसको इफ्लुएंट बोलेंगे। जो नीचे चीज़ें बैठ गई उनको बोलेंगे स्लज। क्या बोलेंगे? स्लज। चलो मैं ये इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। अब बेटा ऊपर की ओर जो प्राइमरी इफ्लुएंट रह गया वो अभी भी क्लीन थोड़ी ना है, पीने लायक थोड़ी ना है, उसको फर्दर ट्रीट करना पड़ेगा, उसको फर्दर क्लीन करना पड़ेगा। तो उसको मैं अब भेजूंगा किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए भेजूंगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो कहां से लेकर कहां तक है? यहां से लेके यहां तक मान लो जो मैं प्रोसेस करवाऊंगा उसका नाम क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहां से लेके तक यहां तक जो चीज हो रही है वो क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो क्या होता है, अब जो तुम्हारा प्राइमरी इफ्लुएंट है वो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक बड़े से टैंक में। एक किसमें जाएगा? बड़े से टैंक में। इस टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। इस टैंक का नाम क्या है? एरिएशन टैंक। ये ऊपर से क्या है? ओपन है। ये ऊपर से क्या है? ओपन है। इसमें क्या लगा रखे हैं? कुछ फैंस लगा रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या लगा रखे हैं? कुछ फैंस लगा रखे हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? एजिटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगा रखे हैं बेटा? फैन लगा रखे हैं। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट तुम्हारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में बना उसको फर्दर ट्रीट करने के लिए प्राइमरी इफ्लुएंट को आपने किस में ड्रॉप कर दिया? एरिएशन टैंक में। किस में ड्रॉप कर दिया? एरिएशन टैंक। अब बेटा प्राइमरी जो इफ्लुएंट आया उसके अंदर क्या मिक्स होगा? एफएम यानी फीकल मैटर, या फिर और क्या बोल सकते हो उसको? ऑर्गेनिक वेस्ट मिक्स होगा। क्या मिक्स होगा? ऑर्गेनिक वेस्ट। अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीन। तो इसको क्लीन करने के लिए यहां पर डाल रखे हैं कुछ बैक्टीरियाज एंड फंजाइज। यहां पर क्या डाल रखे हैं? कुछ बैक्टीरिया प्लस क्लीन करने के लिए यहां पर क्या डाल रखा है साथ में? और फंजाई डाल रखा है। क्या डाल रखा है? फंजाई डाल रखा है। अब ये बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूज करेंगे। मानते हो ये बात?
अरे पंखा मैंने क्यों लगाया था, ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया फंजाई है, ये एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ऑक्सीजन का यूज करके जो फीकल मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको ये क्या करेंगे, डीकंपोज करेंगे। डीकंपोज करेंगे यानी इसका ब्रेक डाउन करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। इसको अगर डाइजेस्ट कर लिया तो पानी का क्या खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा था जब भी बैक्टीरिया एंड फंजाई इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकंपोज करेगा, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेगा, डीकंपोज करेगा, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, अमाउंट तो डिक्रीज होती जाएगी और बीओडी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसी दिन के लिए तुम्हें बीओडी वाला कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि जब बैक्टीरिया फंजाई इसको डीकंपोज करेगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो तुम्हारे इफ्लुएंट में था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और तुम्हारा बीओडी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ज्यादा बीओडी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ज्यादा बीओडी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है। तो अब ये बैक्टीरिया फंजाई इसको डीकंपोज करेंगे। जब इसको डीकंपोज करें तो खुद के इनके सेल भी डिवाइड करेंगे, ये भी तो ग्रो करेंगे। अरे ऑर्गेनिक वेस्ट इनके लिए तो खाना ही है, तो खाना खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनकी क्या बढ़ती जा रही है, तादाद। बैक्टीरिया एंड फंजाई का नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बैक्टीरिया एंड फंजाई का नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैशी स्ट्रक्चर अभी बताया था, उसी को हम क्या नाम देते हैं, फ्लॉक्स नाम देते हैं। द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लॉक्स। इसी को मैं क्या नाम दूंगा, फ्लॉक्स नाम दूंगा। आई होप आपको एरिएशन टैंक में क्या हो रहा है, सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखिए, प्राइमरी इफ्लुएंट को मैंने कहाँ भेजा था, यह बनाता हूँ। ये मेरा क्या है, एरिएशन टैंक है, जिसके अंदर ऐसे मैंने फैंस लगा रखे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब बेटा जब यहाँ पर ये ट्रीटमेंट चला तो ऊपर क्या बन गए, फंजाई प्लस बैक्टीरिया की एसोसिएशन वाले फ्लॉक्स बन गए, जो कैसे अपीयर होंगे, झाग की फॉर्म में ऊपर की ओर दिखाई देंगे। और जो तुम्हारा पानी है वो कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। फ्लॉक्स कहाँ आते हैं, ऊपर। हल्के होते तो कहाँ जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ऊपर झाग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसी को मैंने क्या नाम दिया है, फ्लॉक्स नाम दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एरिएशन टैंक था इसका सारा कंटेंट निकाल लूँगा और किस में सप्लाई कर दूंगा, एक नए टैंक में। किस में सप्लाई कर दूंगा, एक नए टैंक में, जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। जिसका नाम क्या है बेटा जी, सेटलिंग टैंक। देखो सेटलिंग टैंक का नाम यहां भी आया था प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसको तुमने क्या नाम दिया, जब उसका नाम प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान आया तो तुमने उसको क्या नाम दिया था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या नाम दिया था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। लेकिन अब जो उसका नाम आया है, कहाँ आया है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान आया, तो अब तुम उसको क्या नाम दोगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। क्या नाम दोगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो तुमने सारा कंटेंट एरिएशन टैंक का कहाँ डाल दिया है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। कहाँ डाल दिया है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालने का तुमने कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ दिया, तो जो फ्लॉक्स हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई है, वो तो नीचे बैठते जाएंगे, यानी क्या करते जाएंगे, सेडिमेंट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, सेडिमेंट करते जाएंगे। कौन करते जाएंगे, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। कौन करते जाएंगे, बैक्टीरिया प्लस फंजाई नीचे क्या करते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे। ऊपर की ओर क्या बचेगा, ऊपर की ओर क्या बचेगा बेटा, ऊपर की ओर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पानी बचेगा सुपरनेटेंट फॉर्म में, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया व फंजाई वगैरह नीचे बैठ जाएंगे। अब ये जो ऊपर की ओर पानी बचा है, इसे मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, फिर से इफ्लुएंट नाम दूंगा। और जो ये सारी चीज़ नीचे बैठ गई, इन नीचे बैठी हुई चीज़ों को मैं क्या नाम दूंगा, स्लज नाम दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इफ्लुएंट दूसरी बार बना है, तो मैं इसका पूरा नाम क्या रखूंगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या नाम रखूंगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट। ये जो तुम्हारा स्लज है, ये भी सेकेंड टाइम फॉर्म हुआ है, तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा सेकेंडरी स्लज। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, सेकेंडरी। अब नोटिस कीजिएगा,
यहाँ जो प्राइमरी स्लज बना था, यहाँ क्या बना था, प्राइमरी स्लज, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं था, उसमें कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, इनके सेल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक्टिव है। इसीलिए सेकेंडरी स्लज का एक और नाम रखा जा सकता है, और वो एक और नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज। वो एक और नाम क्या होता है बेटा जी, एक्टिवेटेड स्लज नाम होता है। क्या नाम होता है, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज वो होता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना है, जिसके अंदर बैक्टीरिया प्लस फंजाई पाए जाएंगे और उनके सेल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तभी उनका नाम क्या रखा गया है, एक्टिवेटेड स्लज। क्या नाम रखा गया है, एक्टिवेटेड स्लज। आप ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है बेटा, जिसके अंदर बैक्टीरिया प्लस फंजाई है, इसमें से मैं कुछ बैक्टीरिया प्लस फंजाई उठा लूंगा और वापस से किसमें इंसर्ट कर दूंगा, अरे नया पानी भी तो आएगा साफ होने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तुमने सवाल करना चाहिए था कि सर आपने यहाँ पे बैक्टीरिया ऐड कहाँ से किए, तो मैं बैक्टीरिया वगैरह लेके कहाँ से आया था, एक्टिवेटेड स्लज में से। तो जो एक्टिवेटेड स्लज जो नीचे बैठा है, इसमें से कुछ मैं यूज कर लूंगा किसके अंदर, वापस से एरिएशन टैंक के अंदर डालने के लिए, ताकि नए पानी को क्लीन किया जा सके बाय दीज माइक्रोब्स। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसका कुछ पार्ट किसकी तरह काम करेगा, इनोक्यूलम। किसकी तरह काम करेगा, इनोकुलम, विच मीन्स स्टार्टर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, स्टार्टर की तरह काम करेगा। तो एक्टिवेटेड स्लज जो नीचे बैठा था सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, उसमें से कुछ एक्टिवेटेड स्लज उठाया और वापस से किस में डाल दिया, एरिएशन टैंक में। किस में डाल दिया है, एरिएशन टैंक, ताकि फिर से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जा सके। अच्छा, जब यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज और फंजाई वगैरह डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पर कुछ गैसेज इवॉल्व होती हैं बेटा, कुछ गैसेज बाहर निकलती है। कौन सी, CO2, CH4 यानी मीथेन एंड H2S। ठीक है, कौन कौन सी गैस निकलती है, CO2, CH4 एंड H2S। कौन कौन सी गैस निकल गई, CO2, CH4 एंड द H2S। अब बेटा ये जो H2S बनी है किसकी वजह से बनी है, क्योंकि तुम्हारे गंदे पानी के अंदर क्या मिक्स था, ह्यूमन एक्सक्रीटा। उस ह्यूमन एक्सक्रीटा की वजह से यहाँ पे कौन सी गैस बनी है, जब बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज किया तो कौन सी गैस बनी, H2S। कौन सी गैस बनी है, H2S। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, जो तुम्हारा बायोगैस प्लांट है ना, उसमें CO2, CH4 एंड हाइड्रोजन गैस होती है, बट यहाँ पर कौन सी गैस है, CO2, CH4 एंड H2S वाली गैस यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अब बेटा जो तुम्हारा सेकेंडरी इफ्लुएंट रह गया, इसको तुम यहाँ से बाहर निकालो, ये क्लीन हो चुका है, और इसको तुम आगे किस में भेज सकते हो, रिवर में भेज सकते हो। किस में भेज सकते हो, रिवर में। अब इस ये जो तुम्हारा सेकेंडरी इफ्लुएंट है, ये क्लीन हो चुका, इसको तुम या तो क्या भेज दो, रिवर में भेज दो। कहाँ भेज दो, गंदे पानी जो साफ कर दिया तुमने, साफ करने के बाद इसको तुम या तो रिवर में छोड़ दो, या नहाने में काम ले लो, ठीक है, या कपड़े धोने में काम में ले लो, या फिर इसको कहाँ ड्रॉप कर सकते हो, रिवर में। अब रिवर को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ये जो तुम्हारा सेकेंडरी स्लज रह गया, इसमें से कुछ तो तुमने इनोकुलम की तरह यूज कर लिया, बाकी जो सेकेंडरी स्लज रह गया उसको एक नए टैंक में डाल दो। उसको किस में डाल दो, एक नए टैंक में। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा क्या, ठीक है। ये जो तुम्हारा सेकेंडरी स्लज रह गया, कहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद नीचे ड्रॉ हो जाएगा। नामकरण अब हमें समझ में आता है बेटा। सेकेंडरी स्लज में से कुछ स्लज को तो मैंने इनोकुलम की तरह यूज कर लिया, बाकी जो बचा हुआ स्लज था, बाकी जो बचा हुआ स्लज था, उसको मैंने एक नए टैंक में डाला जिसका नाम था एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होते हैं, कुछ एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। तुमने इसमें क्या डाल दिया, स्लज डाल दिया। क्या डाल दिया, स्लज। इस स्लज में बैक्टीरिया और फंजाई थे, उनको मारना पड़ेगा, तो उनको कौन मारेंगे, कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया या कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया, उनको क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। यानी ये भी क्या हो गया, खत्म। ये भी क्या हो गया, इसमें से कुछ तो इनोकुलम की तरह यूज हो गया, बाकी को हमने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। जो तुम्हारा सेकेंडरी इफ्लुएंट बचा था उसको तुमने किस में सेंड कर दिया, रिवर में। कहाँ भेज दिया है, रिवर में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा इसी का तुम और क्या करवा सकते हो, या तो तुम इसको रिवर में भेज दो, या फिर तुम इसका फर्दर ट्रीटमेंट करवा सकते हो, एंड विच इज कॉल्ड एज द टर्शरी ट्रीटमेंट। एंड विच इज कॉल्ड एज द टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली समझा रहा हूं मैं। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो तुम्हारा सेकेंडरी इफ्लुएंट था
वो अभी बेटा पीने लायक नहीं है, अभी उसमें थोड़ी सी फॉल स्मेल आ रही थी, तो तुम उसको क्या करो, उसके अंदर कुछ क्लोरीन ऐड कर दो, उसको यूवी ट्रीटमेंट दो, उसके अंदर ओजोन डाल दो, अब वो पानी पीने लायक है। और ये ट्रीटमेंट जिसमें तुमने केमिकल यूज़ किया, ओजोन यूज़ किया है, क्लोरीन यूज़ किया है, यूवी लाइट यूज़ किया है, इसको टर्शरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, या इसी को फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम क्या है? फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हालांकि बैक्टीरिया फंजाई वगैरह यूज हो रहे थे, फ्लॉक्स यूज हो रहे थे, तो इसी को तुम क्या नाम देते हो? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या नाम देते हो? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नाम देते हो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें फिजिकल स्क्रीन वगैरह के थ्रू कचरे को अलग कर रहे हो, तो इसी को फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हो। टर्शरी वाला इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट या फिर सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट भी इसको तुम नाम दे सकते हो, क्योंकि इन टर्शरी ट्रीटमेंट वी यूज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरीन, ओजोन एटसेट्रा टू क्लीन द वाटर फर्दर, दैट्स व्हाई टर्शरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल ट्रीटमेंट। आई होप आपको सिंपल सा डायग्राम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी का समझ में आया होगा। आपको बीओडी भी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इफ़ यू थिंक आई एम क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, ऑन योर स्टडीज, तो प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, जितने लोग हैं फैला दो यार इसको सब जगह। ठीक है, सब लोगों को बता दो कि यहाँ पे समझाया जा रहा है क्लास 12 के कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, फालतू के जॉक्स वगैरह भी अपन नहीं मार रहे हैं, कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाया जा रहा है, विच कैन बी यूज इन योर नीट प्रिपरेशन और इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे एवरीबॉडी।